हमने अपने निज़ाम तालीम को उस राह पे गामज़न किया जो कि सिर्फ नंबर गेम्स रह गई और स्टूडेंट्स हमारे कस्टमर बन गए। ये से पीएचडीज़ प्रोड्यूस होंगे जो कि हमारी इंडस्ट्री के लिए बेफ़ायदा होंगे। प्रोफेसर्स के आपस में इख्तलाफात हों तो उसकी सज़ा उनके स्टूडेंट्स को मिलती है। पाकिस्तान के निज़ाम तालीम को एक ऐसा बांझ निज़ाम तालीम बना दिया गया है जिसमें यूनिवर्सिटीज़ डीवैल्यू हो गई हैं। असातिज़ा महज फैक्ट्री वर्कर के तौर पे काम करते हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो महज कस्टमर, कंज्यूमर और क्लाइंट समझे जाते हैं, जिनको खुश रखने के लिए असातिज़ा को एज आ कंज्यूमर सर्विस एजेंट या कस्टमर केयर ऑफिसर्स के तौर पे रखा जाता है। अस्सलामुअलैकुम। कहते हैं कि अगर किसी मुल्क को तबाह करना हो तो उसके निज़ाम तालीम को तबाह कर दें, मुल्क खुद ब खुद तबाह हो जाएगा। और इसकी अमली मिसाल हमारे मुल्क की है। पहले हमने अपने स्कूल के निज़ाम तालीम को तबाह किया और अब HEC की एक नई पॉलिसी आई है यूनिवर्सिटी की तालीम के मुतल्लक से हम अपने यूनिवर्सिटी के निज़ाम तालीम को तबाह करने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे HEC की नई पॉलिसी के बारे में और देखेंगे कि ये किस तरह से हमारे मुल्क की एजुकेशन को तबाह करेगी। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ये गिला करते थे कि हमें नीचे से स्टाफ अच्छा नहीं मिल रहा, यानी कि स्कूल और कॉलेजेस अच्छा स्टाफ ऊपर नहीं भेज रहा है यूनिवर्सिटी में, जिसकी वजह से हमें उन्हें ट्रेन करने में मुश्किल पेश आती है। आखिर क्या वजह थी कि 1098 नंबर लेके यूनिवर्सिटी में आने वाला स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था और प्रोफेसर हज़रात गिला कर रहे थे। मैंने इसके लिए अपने स्कूल के निज़ाम तालीम का बगौर मुशाहदा किया और मैंने देखा, और आप सब भी जानते हैं कि 5वीं और 8वीं के जो एग्ज़ाम्स होते थे उसमें टीचर्स को ये कहा जाता था कि आपने 100% रिज़ल्ट देना है। अगर 100% रिज़ल्ट नहीं आएगा तो आप लोगों की इंक्वायरीज़ होंगी। अब इसके नतीजे में होता क्या था कि टीचर्स जो थे वो स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करते थे और उनके पेपर्स हत्ता के खुद सॉल्व करके उन्हें पास करवाते थे। इवन कि मैंने ये भी देखा कि वाइवे के जो नाजरा लेने वाला टीचर था उसको ये कहा जाता कि आपने अगर 30% से कम नंबर दिए तो आपकी इंक्वायरी होगी। यानी कि एक ऐसा तालिब इल्म जिसको कुछ पढ़ना लिखना ही नहीं आता, टीचर पे ये फ़र्ज़ कर दिया जाता कि उसको पास करे, अगर वो पास नहीं करता तो उसकी इंक्वायरी होगी। आपने देखा कि ये किस तरह का निज़ाम था जिसमें टीचर्स को मजबूर किया जा रहा है कि वो अपने निज़ाम तालीम को तबाह करते हुए अपने स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल के साथ खेलते हुए हमें सिर्फ रिज़ल्ट्स दें, और वो भी कागज़ी रिज़ल्ट। ये 1098 नंबर लेके आने वाले भी उन्हीं में से हैं। हमने अपने निज़ाम तालीम को उस राह पे गामज़न किया जो कि सिर्फ नंबर गेम्स रह गई और स्टूडेंट्स हमारे कस्टमर बन गए। हमने उनको कस्टमर समझते हुए अच्छे नंबर लेके दिए, लेकिन उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं दी, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी वाले प्रोफेसर्स गिला करते थे कि हमें अच्छा स्टाफ नहीं मिल रहा और उन्हें ट्रेन करने में हमें मुश्किल पेश आ रही है। आज HEC की नई पॉलिसी आई है और आज हम अपने उसी निज़ाम को लागू करने जा रहे हैं अपने हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स पर, यानी कि यूनिवर्सिटीज़ पे। अब क्या होगा कि ऐसे तालिब इल्म, ऐसे PhDs प्रोड्यूस होंगे जो कि हमारी इंडस्ट्री के लिए बेफ़ायदा होंगे, ना तो उनकी डिग्रियां कहीं पे काबिल कबूल होंगी और ना वो किसी इंडस्ट्री के काम के होंगे। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इसके लिए मैं कुछ रीज़न्स दूंगा और आपके साथ एक एक पॉइंट करके कुछ बुनियादी पॉइंट्स जो हैं उस पॉलिसी के डिस्कस करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। अब HEC ने जो सबसे बुनियादी तब्दीली की है वो PhD के लिए रिक्वायरमेंट है। पहले PhD के लिए ज़रूरी था कि आप MPhil करें और फिर PhD में एडमिशन लें। अब उस चीज़ को ख़त्म करते हुए अब आप BS करने के बाद डायरेक्टली PhD में दाखिला ले सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे कॉलेजेस इस लेवल के हैं, क्या उनकी रिसर्च क्वालिटी, उनकी ट्रेनिंग क्वालिटी इस लेवल की है कि हमारे स्टूडेंट डायरेक्टली PhD में जा सकें। हमारे बहुत सारे प्राइवेट और इवन के गवर्नमेंट के कॉलेजेस ऐसे हैं जिनके BS प्रोग्राम इस लेवल के नहीं हैं कि स्टूडेंट उस लेवल का रिसर्च वर्क कर सकें, उस लेवल का माइंडसेट लेके आ सकें कि वो PhD के रिसर्च लेवल की डिग्री है उसमें दाखिला ले सकें। उनको ना तो पता होगा कि सिनॉप्सिस क्या है, उनको ना पता होगा थीसिस क्या है,
उनको ये नहीं पता होगा कि आपने उनमें थीसिस और सिनॉप्सिस को लिखना कैसे है, इंडिपेंडेंटली आपने रिसर्च कैसे करनी है। इवन के कुछ कॉलेजेस से ऐसे भी स्टूडेंट आएंगे जिन्होंने कोई इक्विपमेंट्स तक नहीं देखा होगा, जिन्होंने कभी रिसर्च के बारे में सुना नहीं होगा, जिन्होंने इंडिपेंडेंटली काम करना सीखा नहीं होगा। इस सूरत में एक ऐसी खिचड़ी बनेगी कि स्टूडेंट गिला करेंगे कि हमें टीचर्स गाइड नहीं कर रहे, और टीचर्स गिला करेंगे कि स्टूडेंट्स के हमारे पास स्टफ़ अच्छा नहीं आ रहा। और दूसरी अहम शिक्ष ये है कि मैं अपनी मर्ज़ी से किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी कर सकता हूँ, चाहे मेरी बेसिक एजुकेशन उस फील्ड में है या नहीं है। अब इसके क्या असरात होंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ, मैंने एग्रीकल्चर में बीएस किया है, तो उसके बाद मैं जो हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी करना शुरू कर देता हूँ। हालांकि कि एचईसी ने इसके लिए डेफिशिएंसी कोर्सेज़ रखे हैं, लेकिन वो डेफिशिएंसी कोर्सेज़ उस लेवल के नहीं होंगे कि मेरी बुनियाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाली बन सके। तो ये एक ऐसी खिचड़ी बनेगी जो कि ना तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अच्छा बन पाऊँगा और ना ही मैं एक एग्रीकल्चर का एक अच्छा बंदा रह पाऊँगा। तो इंडस्ट्री में जाके मैं क्या परफॉर्म करूँगा, ये आप खुद ही इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगली अहम शिक्ष जो एचईसी ने तब्दील की है वो थीसिस की इवैल्यूएशन है। पहले ये था कि आपका थीसिस बाहर जाता था और 2 फॉरेन प्रोफेसर्स उसकी इवैल्यूएशंस करते थे, जबकि अब आपका पाकिस्तानी प्रोफेसर्स जो हैं वो भी इवैल्यूएशन के एलिजिबल होंगे। अब इससे होगा क्या, इसके कई नुकसान हैं। एक तो ये कि अगर मेरा स्टूडेंट है और मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं यूनिवर्सिटी में, अपनी यूनिवर्सिटी में और बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में, तो मेरा स्टूडेंट जो है वो बड़ी आसानी से पीएचडी कर जाएगा। चाहे वो अच्छी रिसर्च करे, चाहे वो अच्छा थीसिस लिखे या ना लिखे, उसकी पीएचडी हो जाएगी। और अगर मेरे अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं यूनिवर्सिटी में और बाहर के प्रोफेसर्स के साथ, तो मेरा स्टूडेंट लटक जाएगा। उसने चाहे जितनी भी अच्छी रिसर्च की है, अगर मेरे स्टूडेंट का थीसिस किसी ऐसे प्रोफेसर के पास चला जाता है जिसकी मेरे साथ नहीं बनती, तो फिर तो मेरे स्टूडेंट की पीएचडी हो ही नहीं पाए। हालांकि अगर उसके कुछ इख्तलाफात हैं तो वो मेरे साथ हैं, मेरे स्टूडेंट के साथ नहीं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। अगर प्रोफेसर्स के आपस में इख्तलाफात हों तो उसकी सज़ा उनके स्टूडेंट्स को मिलती है, और इसकी एग्जांपल्स आप लोगों को भी पता है। और भी बहुत सारी शिक्के हैं जिन पे बातचीत हो सकती है, लेकिन उस सूरत में हमारी गुफ्तगू थोड़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं इस बात को ज़रूर बताना चाहूँगा कि एचईसी के चेयरमैन को या एचईसी को क्या ज़रूरत थी कि इस तरह की पॉलिसी दे। जी हाँ, जब आपका इंस्टीट्यूशंस पे, अपनी यूनिवर्सिटीज़ पे कंट्रोल ख़त्म हो जाता है तो आप इस तरह की ही बातें करते हैं। कंट्रोल उसी वक्त तक रहता है जब आप यूनिवर्सिटीज़ को फंडिंग करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ को पैसा दे रहे होते हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ आपकी बात भी मानती है। जब आप यूनिवर्सिटीज़ को पैसा देना ख़त्म कर देते हैं, उनको सपोर्ट करना बंद कर देते हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ आपकी बात नहीं मानती। अब हमारे मुल्क की ये पॉलिसी बन चुकी है एजुकेशन में कि यूनिवर्सिटीज़ अपना कमाएं और अपना खाएं। एचईसी ना तो उन्हें कुछ ख़ास सपोर्ट करती है फाइनेंशली। अब यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशन को बिज़नेस समझती हैं, वो कम पैसे में ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहती हैं और बमुश्किल वो अपने अखराजात पूरे करती हैं, और अपने जो परमानेंट एम्प्लॉइज़ जो कि उन्होंने पहले से रख चुके हैं उनके अखराजात पूरे करती हैं। पाकिस्तान के निज़ाम तालीम को एक ऐसा बाँझ निज़ाम तालीम बना दिया गया है जिसमें यूनिवर्सिटीज़ डीवैल्यू हो गई हैं। असातिज़ा महज फैक्ट्री वर्कर के तौर पे काम करते हैं जिनको घंटों की बेस पे पे किया जाता है। स्टूडेंट्स जो हैं वो महज कस्टमर, कंज्यूमर और क्लाइंट समझे जाते हैं, जिनको खुश रखने के लिए असातिज़ा को एज आ कंज्यूमर सर्विस एजेंट या कस्टमर केयर ऑफिसर्स के तौर पे रखा जाता है कि उन्होंने स्टूडेंट्स को खुश रखना होता है। आखिर में मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान का निज़ाम तालीम तबाह हो चुका है, जिसमें रही सही कसर एचईसी की ये नई पॉलिसी निकाल देगी और ये बेरोज़गार पीएचडीज़ की एक ऐसी फ़ौज पैदा करेगी जो कि पाकिस्तान तो क्या दुनिया भी नहीं संभाल पाएगी। और मुझे नहीं लगता कि एचईसी की ये नई पॉलिसी के तहत जो डिग्रीज़ इशू होंगी दुनिया के बहुत सारे ममालिक में एक्सेप्टेबल होंगी। और इसके अलावा एचईसी की ये नई पॉलिसी के तहत आने वाले पीएचडीज़ की क्वालिटी भी क्वेश्चनेबल है। अब एजुकेशन एक ऐसा बिज़नेस बन चुका है जिसमें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हर तरफ से पैसा इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हैं,
वो स्टूडेंट्स को क्लाइंट समझते हुए, कस्टमर समझते हुए उनसे पैसा इकट्ठा करती हैं और उन्हें खुश रखने की हत्तल इम्कान कोशिश की जाती है। और फिर जब उनके ये जो स्टूडेंट्स डिग्रीज़ ले लेते हैं, उनका प्रोडक्ट फाइनल होकर मार्केट में जाता है, तो उनसे दोबारा से पैसे इकट्ठे करने के लिए सीटें अनाउंस की जाती हैं। और जब भी यूनिवर्सिटीज़ को पैसों की ज़रूरत होती है, वो सीटें अनाउंस करती है और इन बेरोज़गार डिग्री रखने वालों से दोबारा से पैसे इकट्ठे किए जाते हैं। और कुछ अरसे बाद वो सीटों को कैंसिल कर दिया जाता है और फिर से दोबारा से सीटें अनाउंस की जाती हैं और फिर से पैसे इकट्ठे कर लिए जाते हैं। और ये साइकिल रिपीट होता रहता है। पहले स्टूडेंट्स के तौर पे वो पैसे देते हैं यूनिवर्सिटीज़ को, और फिर बेरोज़गार एजुकेशन रखने वाले या बेरोज़गार डिग्री रखने वाले के तौर पे पैसे देते हैं।